प्रिय छात्रों, आप सबके समक्ष में अति महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस, जिसे अंग्रेजी भाषा में आपका वॉइस और हिंदी भाषा के अंतर्गत वाच्य के नाम से जाना जाता है। परिभाषा इसकी आपका सभी लोगों को पता होगी कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता तथा कर्म और भाव का बोध हो तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के अंतर्गत वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इन 3 भेदों के अंतर्गत सबसे पहला भेद आपको होगा कर्तवाच्य। कर्तवाच्य के अंतर्गत कि जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जिसे आपका रमेश पत्र लिखता है, इस वाक्य के अंतर्गत प्रधानता रमेश को दी जाती कि पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा, रमेश, इसलिए आपका होगा कर्तवाच्य। अब आपके वाच्य के दूसरे भेद के अंतर्गत कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत पत्र लिखा जाता है, तो पत्र लिखा जाता, इसमें प्रधानता किसको दी जा रही, पत्र को। अब इसमें कर्मवाच्य के अंतर्गत वाक्य पहचानने के लिए 2 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। पत्र लिखा जाता है, ये भी कर्मवाच्य होगा, और आपका लिखा जाए रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तब भी कर्मवाच्य होगा। अब रमेश के द्वारा शब्द अगर जुड़ जाए तब भी कर्मवाच्य, और पत्र लिखा जाता है तब भी कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य की पहचान के अंतर्गत कर्म और आपका क्या होगा, के द्वारा शब्द आपका मिल जाए। अब इसके अंतर्गत तीसरा महत्वपूर्ण आपका भेद है वाच्य का भाववाच्य, जो आपका अंग्रेजी भाषा में 2 ही वाच्य होते, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, जिसे एक्टिव वॉइस और इसे पैसिव वॉइस। हिंदी भाषा में तीसरा महत्वपूर्ण वाच्य होता है भाववाच्य, जिसके अंतर्गत आपका जिस वाच्य में भावों या विचारों की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे सेंटेंस आपका लिखकर आ जाए कि मुझसे लिखा नहीं जाता, तो सबसे महत्वपूर्ण पहचान आपकी है नहीं शब्द, कि जिस वाच्य में नहीं शब्द आपका किसी भी कार्य के ना होने का बोध हो जाए तो उसे भाववाच्य के नाम से जाना जाता है। अब आपका भाववाच्य की महत्वपूर्ण पहचान नहीं और कर्मवाच्य की पहचान के द्वारा या कर्म की प्रधानता। कर्तवाच्य में आपका कर्म की प्रधानता ना हो करके कर्ता की प्रधानता होगी। जैसे रमेश पत्र लिखता है, ये आपका क्या होगा, कर्मवाच्य।